एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग और चैंग आपस में बैटल कर रहे होते हैं, जहां पर वो लोग अपना फाइनल अटैक कर देते हैं, जिससे फैंग उसका हाथ को चोट पहुंचा देता है। जिसे देखकर चैंग एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक गया होता है, लेकिन कहता है कि मैं हार मानता हूं, तुमने मेरा वोल्केनो हैंड को तोड़ दिया है, इसलिए अब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो सब देखकर एम्परर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी रिजल्ट अनाउंस करता है, जिसमें फर्स्ट प्लेस पर फैंग और डेविल मो होता है, सेकंड प्लेस पर चेंगनान होता है और थर्ड प्लेस पर तोंगचोंग होता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाते हैं कि चेंगनान फैंग से पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे हराया कैसे, लेकिन उसकी दोनों गर्लफ्रेंड उसे लेकर जाते हुए उसे इग्नोर करने के लिए कहते रहते हैं। तभी यूनिंग उससे कहते हैं कि उससे पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। यूनिंग को देखकर वो शर्माते हुए कहने लगा होता है कि क्या मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ। उसका वैसा एक्सप्रेशन देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और पूछती है तुम मुझसे क्या चाहते हो। चैंग काफी ज्यादा नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती हो क्या, ताकि हम लोग अच्छे से गेट अलोंग हो सके। उसका वैसा जवाब सुनकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसे पीटने जाती है, लेकिन वहीं पर चैंग उसका हाथ को पकड़कर उससे अपने करीब लाकर फ्लर्ट करने लगा होता है कि तुम्हारा हाथ सच में कितना ज्यादा कूल है, जिससे वो और ज्यादा शर्मा जाती है और खुद को छोड़ देने के लिए कहने लगी होती है, लेकिन वो उसे ना छोड़कर फालतू की बकवास करने लगा होता है। इसलिए वो उसका मेन पार्ट पर मार देती है और मारकर कहती है कि अगर चांस चाहते तो पहले फैंग हाओ को सरपास करना होगा तुम्हें। ये बोलकर वो जाने लगती है। वहीं पर वो अपना पकड़कर उससे पूछता है कि क्या तुम इस कंडीशन को चेंज नहीं कर सकती हो क्या। इसके बाद अगले सीन में फैंग को दिखाते हैं, जो कि अपने दोनों गर्लफ्रेंड के साथ बाजार गया होता है, लेकिन फैंग हाओ को लोग पहचान कर सभी लोग उसका ऑटोग्राफ मांगने लगे होते हैं, जिससे उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है और कुछ दूर आकर वो लोग आराम से जाने लगे होते हैं। लेकिन उन दोनों को ज्यादा खुश ना देखकर वो उसका कारण पूछता है। वो लोग कहते हैं कि तुम बोले थे कि तुम हम दोनों को भी सेंड किंग माउंटेन में लेकर जाओगे। वो जानकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि वो उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया होता है और उसे लू सोंग की बात याद आता है, जो कि उससे कहा होता है कि वो उसका हेल्प ले सकता है। इसलिए वो उसके एड्रेस पर चला जाता है, जहाँ का एड्रेस लू सोंग उसे दिया होता है, लेकिन वो जगह काफी ज्यादा सैबी होता है, जिससे देखकर उन्हें लग नहीं रहा होता है कि वहाँ पर कोई रहेगा। लेकिन जब फैंग वहाँ पर जाता है तो लू सोंग वहीं पर होता है, जो कि उसी का इंतजार कर रहा होता है। फैंग जाकर उससे अपना प्रॉब्लम बता देता है कि वो अपने दोनों गर्लफ्रेंड को सेंड किंग माउंटेन में लेकर जाना चाहता है, जिसके लिए लू सोंग काफी आसानी से मान जाता है और कहता है कि काम हो जाएगा। वो जानकर फैंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके बाद जिन डायनेस्टी के पैलेस को दिखाते हैं, जहाँ पर मास्टर लू सोंग लेटर लिखकर एम्परर को क्योंग लिंगर और वांसिन को सेंड किंग माउंटेन में एंटर करने के बाद किया होता है। जो जानकर एम्परर थोड़ा सा चौंक गया होता है, लेकिन कहता है कि मास्टर लू सेंड किंग माउंटेन के एक एल्डर है, तो उनके पास ये पावर ऑलरेडी है। इसके बाद हाफ मंथ बाद साइलम किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर डीन लोग जाकर फैंग चेंग को उसका जीतने के बाद बता देता है। जो जानकर फैंग चेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खुश भी काफी ज्यादा हो जाता है। तभी डीन फैंग चेंग को 5000 मार्शल क्रिस्टल देते हुए कहता है कि फैंग अब ये आपको देने के लिए बोला है, ताकि फैंग फैमिली राइज कर सके, और साइलम किंगडम का हाई ग्रेड में प्रमोट होने का बात भी बताता है और किंग फैंग फैमिली को रॉयल फैमिली जैसे स्टेटस दे देता है। इसके बाद अगले सीन में उन सातों को दिखाते हैं, जहां पर उन लोगों को सेंट किंग माउंटेन लेकर जाया जाता है, जहां पर उनके सामने वो वाला माउंटेन होता है और एल्डर उन्हें उनका आईडी कार्ड में खून का बूंद डालने के लिए बोलकर कहता है कि इसे हर वक्त अपने पास ही रखना, नहीं तो तुम लोग गलती से लो इन्फोर्समेंट वाले को दोबारा मार दिए जाओगे तो तुम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो उन लोगों को एक वैली में लेकर जाता है, जहाँ का जगह काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और तभी एल्डर वहां से जाते हुए कहता है कि पहले सर्वाइव करना सीखो। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होता है कि आखिर उसका मतलब क्या था। तभी वहां पर उगेंग नाम का बंदा, जो कि एंसेस्टर का 5 इंडियन रिलम में होता है, वो अपने कुछ लोगों के साथ आते हुए कहता है कि तो इस बार 7 लोग सिलेक्ट हुए हैं और उन्हें प्रवोक करने लगे होते हैं, जिसमें कि चेंगनान भी पीछे नहीं हटता है। वो देखकर एक टकलू बंदा कहता है क्या तुम हीरो बनना चाहते हो, हालांकि यहाँ पर लोगों को मारना अलाउ नहीं है, लेकिन सबक सिखाने का कई रास्ता यहाँ पर जरूर है। तभी फैंग चैंग को साइड करते हुए कहता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। उसका हिम्मत देखकर उगेंग कहता है कि अगर पिटना चाहते तो चलो, अपने फैमिली में तुम ट्रेजर होगे, लेकिन यहाँ पर तुम नहीं हो। ये बोलकर वो उन लोगों को लेकर जाने लगा होता है, जहाँ पर वो लोग जाकर देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से फाइट करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ पर जाकर उगेंग सबसे कहता है कि 7 नए लोग आ गए हैं, क्या यहाँ पर कोई है जो कि उन्हें ट्रेन करके उनके लिए रूल्स को सेट करना चाहेगा। उसकी बातें सुनकर एक बंदा उसे सबक सिखाने के बारे में कहने लगा होता है। फैंग उसके लिए तैयार हो जाता है और रजिस्टर करने चला जाता है, जहाँ के एल्डर मिस्टर चू फैंग से कहता है कि अगर तुम चाहो तो रिजेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फैंग कहता कोई बात नहीं। रजिस्टर करने के बाद वो उस बंदे से फाइट करने चला जाता है और जाकर देखने पर पता चलता है कि उसका की मेटेलिक एट्रीब्यूट का होता है। उससे देखकर फैंग भी अपने क्लीम आर्मर को निकाल लेता है, जिससे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। तभी वो बंदा फैंग पर अपने स्पीयर से हमला करने आ जाता है, लेकिन फैंग उसके अटैक को ब्लॉक करके उस पर अटैक करके उसे नीचे फेंक कर हरा देता है, जिससे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो गैंग उसे गार्बेज कहने लगा होता है। वो देखकर फैंग उससे कहता है कि अगर वो
वो गार्बेज है तो तुम खुद ही यहाँ पर आकर मुझसे क्यों नहीं फाइट कर लेते हो। वो सुनकर वो गैंग कहने लगा होता है कि क्या तुम मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो। वो गैंग ज़्यादा ताकतवर नहीं होता है, बल्कि वो अपने भाई वूहेन के दम पर लोगों को बुली करते रहता है, जो कि स्टार पिक के टॉप 3 के रैंक में आता है। वहीं पर फैंग उसे इन्हें प्रोवोक कर दिया होता है, इसलिए अब वो उसे फाइट करने जाने लगा होता है, जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड को चिंता होने लगी होती है कि कहीं वो मुसीबत में तो नहीं पड़ने वाला है ना। चैंग उन्हें शांत करते हुए कहता है कि ज़्यादा चिंता मत करो, चाहे वो लोग कितने खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन वो इस डेविल बंदे से खतरनाक नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ स्टेज पर वो गैंग अपना स्वॉर्ड से उस पर हमला करने जाता है, लेकिन फैंग अपना ग्रेविटी वाले स्किल का यूज कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और मौके का फायदा उठाकर फैंग उस पर अटैक करके उसे बाहर फेंक देता है, जिससे वो हार जाता है। वो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और उन्हें विश्वास हो ही नहीं रहा होता है। वहीं पर वो गैंग खुद को संभालते हुए बहुत ही मुश्किलों से कह पाता है कि मेरा कभी भी इतना ज्यादा इंसल्ट नहीं हुआ है, और वहां से जाते हुए उसे धमकी देते हुए कहता है कि 1 महीने के बाद अपने भाई को बोलकर मैं बदला जरूर लूंगा। तभी एल्डर जो फैंग को बुलाकर रजिस्टर करने के लिए कहता है, ये बोलकर वो उन्हें वो गैंग का यार्ड रहने के लिए दे देता है, क्योंकि वो उसे हरा दिया होता है, इसलिए अब वो यार्ड उसका होता है। तभी फैंग की नज़र वहाँ पर रखे हुए इन्फॉर्मेशन बुक पर जाती है, जिससे वो खरीद लेता है और सेंट किंग माउंटेन के बारे में पता करने लगा होता है, जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी सेंट किंग का होता है और उसके बाद एल्डर का होता है। सेंट किंग माउंटेन में रहते हैं, जो कि यहाँ का सेंट्रल माउंटेन है और वही असली सेंट किंग माउंटेन होता है। पूरा सेंट किंग माउंटेन एरिया 5 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर वाले हिस्से में सेंट किंग और एल्डर रहते हैं, उसके नीचे वाले पीक का नाम टियानगेंग होता है, उसके नीचे वाले पीक का नाम अर्थिसा होता है, उसके नीचे वाले पीक का नाम स्टार पीक होता है, और सबसे नीचे वाले पीक एक छोटा सा गांव होता है जहां पर न्यू कमर्स रहते हैं। न्यू कमर्स वाले पीक को छोड़कर बाकी के 3 पीक में रैंकिंग होता है, जो कि टॉप 100 तक जाता है। हर साल वो लोग कंपीट करके री रैंक करते रहते हैं, और जितना ज़्यादा रैंकिंग होगा रिसोर्सेज भी उतना ज़्यादा मिलता रहेगा। सभी पीक पर बैरियर लगा होता है और सबसे कम पीक पर भी वेनरेबल लेवल का होना चाहिए, तब कोई एंटर कर पाएगा। वो सब जानकर फैंग कहता, चलो अच्छा हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी एक यार्ड आ गया है, नहीं तो हमें काम करने वाला डिसेबल बनना पड़ता, नहीं तो सोने के लिए जिसके पास कोर्टयार्ड होता उसके पास जाना पड़ता। ये बोलकर वो लोग अपने कोर्टयार्ड में चले जाते हैं, जो कि पहले वो गैंग का हुआ करता था, जहाँ पर 15 रूम होता है, और फैंग सभी को एक एक रूम चुनने के लिए कहता है। और डेविल को कोई भी रूम ना चुनता देखकर फैंग उससे पूछता है कि तुम क्यों नहीं चुन रहे हो। डेविल उससे कहता है कि ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फैंग उससे कहता है कि तुम्हें उतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो उससे पूछ लेता है कि तुम्हारे बॉडी का पॉइजन पिल अभी तक सॉलिड नहीं हुआ है ना। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। फैंग उसका कोई भी जवाब ना देकर कहते हैं कि इसमें शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी पॉइजन मास्टर के बारे में बताया जाता है कि पहले दुनिया पॉइजन मास्टर से काफ़ी ज़्यादा डरा करती थी, लेकिन फिर एक दिन कुछ लोग लाइट अलायंस नाम का अलायंस बनाकर पूरे पॉइजन मास्टर को खत्म कर दिया था, जिसमें लगभग सभी पॉइजन मास्टर मार दिए गए थे और बचे हुए पॉइजन मास्टर छुप गए और काफ़ी कमी बाहर निकलते हैं। और सभी पॉइजन मास्टर मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है जिसका नाम शैडो डेमन कल्ट पड़ा था। वो सभी बातें याद करके डेविल सोचता है कि क्या मुझे इस पर यकीन करना चाहिए। तभी डेविल के बारे में बताया जाता है कि पहले वो एक नेचुरली वेस्ट था, फैमिली का सबसे लोएस्ट रैंक का हुआ करता था, उनसे अपना जान बचाकर वो भाग गया था और एक गुफा में जाकर पहुंच गया था, जहां पर उसे पॉइजन मास्टर बनने की इनहेरिटेंस मिला था, लेकिन वो पूरी तरह से उसका यूज को समझ नहीं पाया है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ते रहता है, जो कि मौत से भी बदतर होता है। और वो अपने मास्टर का बदला भी लेना चाहता है, लेकिन अभी का पावर के दम पर वो खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन फैंग का परफॉर्मेंस को देखकर उसे उस पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा होता है, इसलिए वो उसका हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए फैंग उसका थोड़ा सा हेल्प करता है, जिससे उसका टॉक्सिक गैस खत्म हो जाता है। वो देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। फैंग उससे कहता है कि ज़्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसका हेल्प करने लगता है और कुछ देर के बाद वो ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो देखकर डेविल बंदा उसे थैंक्स कहने लगा होता है। फैंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि अभी ज़्यादा खुश मत हो, ये असली पिल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ टेम्परेरी पिल है, ये सिर्फ 1 ही महीना चलेगा और हर महीना ये करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी सारा खाली कमरा है, तो तुम उनमें से एक ले सकते हो। डेविल उससे कहता है कि मेरे इतने करीब मत रहो, नहीं तो तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। इसके बाद सेंट किंगो को दिखाते हैं, जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस बार 7 लोग आए हैं, जिसमें से 4 विनर होता है और 3 लोग मास्टर लू सोंग के रिकमेंडेशन पर आए होते हैं। एल्डर लू सोंग के बारे में सुनकर होली किंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। दूसरे सीन में फैंग और चेंगो को दिखाते हैं, जहाँ पर वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वो चेंगो को काफ़ी आसानी से हरा देता है। वो देखकर चेंग उससे कहने लगा होता है कि तुम काफ़ी जल्दी लेवल अप कर रहे हो। फैंग उससे कहता है क्योंकि यहाँ के स्पिरिचुअल की काफ़ी ज़्यादा रिच है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एंसेस्टर लेवल से मैं सिर्फ कुछ ही स्टेप दूर हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग प्रॉब्लम खड़ा करने आ जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।